नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है, आपकी नई वैकेंसी जो आई है, CEN नंबर 02/2024 वैकेंसी आई है। बहुत सारे यहाँ पर बदलाव भी लेकर आई है। जो ALP टेक्नीशियन की जो एक सेंट्रलाइज्ड जो एम्प्लॉयमेंट जो नोटिस आपका आया था 2018 वाली वैकेंसी में, उसका अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपका एग्ज़ाम पैटर्न अलग था। और 2024 का जो नोटिस आया है, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया है। डिटेल में चर्चा करेंगे क्या है क्या नहीं है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। SR गुरुकुल पॉइंट करके अपना टेलीग्राम ग्रुप है, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बेसिक सी डिटेल जो कि थी ही, मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो के ज़रिए आपको प्रोवाइड करवा दिया है। इस वीडियो में अपन सिर्फ एक इम्पोर्टेंट चर्चा करने वाले हैं कि इसके अंदर बदलाव क्या हुए हैं। एक बदलाव हुआ आपका सिलेबस का, ठीक है, सिलेबस का थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव हुआ है, और एग्ज़ाम पैटर्न भी यहाँ पे चेंज हुआ है। देखिए, मैं बात करता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसी की बात करेंगे अपना ना। ये यहाँ से आप देखेंगे, जब नोटिस आप देखेंगे तो नोटिस में पेज नंबर आप देखेंगे 12, है ना। पेज नंबर आपका 12 रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसमें आप देखेंगे। देखो, इससे पहले क्या होता था, आपकी ALP टेक्नीशियन की एक साथ वैकेंसी आती थी, ठीक है, जिसके अंदर आपका एक चीज़ तो ये कि एक ही फॉर्म भरा जाता था, ठीक है। CBT 1 होता था और CBT 2 होता था, और इस CBT 2 के साथ ही आपका ट्रेड टेस्ट भी होता था, ठीक है। ट्रेड टेस्ट जो होता है वो भी आपका होता था, और इसके बाद में साइको हो जाता था ALP वालों के लिए, और टेक्नीशियन वालों के लिए कुछ नहीं होके सीधा DV होता था। ओके, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि ALP की वैकेंसी अलग दी है इन्होंने, टेक्नीशियन की अलग वैकेंसी दी है। ओके, आगे टेक्नीशियन की जो वैकेंसी दी है उसमें भी दो टाइप के टेक्नीशियन आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका ग्रेड 1 और एक आपका ग्रेड 3। ओके, ये ग्रेड 1 जो है ये लेवल 5 की जॉब है, ध्यान रखना। और ग्रेड 3 जो है वो लेवल 2 की जॉब है। नहीं समझे, दोबारा समझो। ALP टेक्नीशियन जो 7 वैकेंसी आती थी, ALP टेक्नीशियन जो 7 वैकेंसी आती थी वो आपकी ग्रेड 3 थी, है ना। ये आपकी ग्रुप C की पोस्ट है। होने को तो ग्रेड 1 भी आपकी ग्रुप C की ही पोस्ट है, लेकिन ये लेवल 2 की जॉब है, और ये लेवल 5 की जॉब है। लेवल का मतलब ये होता है कि सैलरी उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, बेसिक पे जो है आपका वो डिफरेंट होता है लेवल वाइज। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अपन बात करते हैं पहले ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, है ना। इसमें आपको मैं बता दूं कि ITI वाले जो हैं एलिजिबल नहीं हैं। ये ध्यान रखना, ग्रेड 1 सिग्नल जो है उसमें ITI वाले एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो सीधा मैं यहाँ देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए आप, इसके अंदर क्या है, क्योंकि ये पहली बार वैकेंसी आई है ग्रेड 1 सिग्नल की। 2018 में ये नहीं आई थी, अब की बार आई है। जनरल अवेयरनेस है आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। रीजनिंग है आपकी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। कंप्यूटर इस बार ऐड कर दिया गया है। वैसे आप देखोगे तो कंप्यूटर आपका RRB JEE में आता है, ना ग्रुप डी में ना ALP टेक्नीशियन में, इनमें नहीं आता था। लेकिन ग्रेड 1 सिग्नल का है तो उसमें यहाँ पर जो है कंप्यूटर ऐड किया गया है। तो हो सकता है, देखो, ग्रुप डी में भी कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं, चांसेस हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा या होगा, चांसेस हैं। कंप्यूटर जो है आपका 20 नंबर का रहेगा, ऐड कर दिया है, ध्यान रखना, नई चीज़ है। मैथ्स आपकी 20 नंबर की है, ये भी ध्यान रखने की बात है। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये क्या है। वैसे तो ऑलरेडी जो टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं या कर रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से, या जिनको टेक्नीशियन बनना है, तो उन्होंने ये चीज़ सुनी होगी काफ़ी बार कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि ITI में एज अ सब्जेक्ट ही आप पढ़ते हैं BSE, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ओके, इसका आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे। ये CBT होने के बाद में सीधा यहाँ पर DV होना है। कहने का मतलब क्या कि सिर्फ एक ही CBT होगा, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। एक ही CBT होगा, और उसके बाद में जो है आपका यहाँ पे सीधा क्या होगा, DV एंड मेडिकल, ठीक है। DV मेडिकल ये सब कुछ चीज़ें जो हैं आपकी बाद में होती रहेंगी।
ओके। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये होता है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस, जिसकी पूरी एक बुक आती है। आप बुक ही ले लीजिएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। एक एक जो टॉपिक है यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है, इस एक एक टॉपिक को आप नोट डाउन कीजिएगा और वो टॉपिक आप उस बुक से एक एक टॉपिक को ढंग से पढ़ लीजिएगा। ओके। ज़्यादा कोई इतना बड़ा वहाँ पे है नहीं, क्योंकि इसमें बायो नहीं होती आपकी, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपकी बायो नहीं होती है और ना ही इसके अंदर आपकी जो है केमिस्ट्री होती है, बहुत ही डेप्थ लेवल की, ये दोनों नहीं होती हैं, ठीक है। एक तरीके से आप मान सकते हो कि फिजिक्स होती है, ठीक है, तो फिजिक्स ही होती है लगभग लगभग पूरी की पूरी, ओके, 10th लेवल तक की। तो ये आपका जो है यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है। फिर बात करते हैं जो ग्रेड 3rd वाला जो है, उसके अंदर देखोगे तो भैया ग्रुप डी वाला सिलेबस हो गया है, ठीक है, ग्रुप डी वाला सिलेबस और ग्रुप डी वाला ही सॉरी, ग्रुप डी वाला ही एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है ना, ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम पैटर्न उसी तरीके से हो गया है। खैर यहाँ पे थोड़ा सा साइंस के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा डाल दिए हैं इसमें टेक्नीशियन 3 में। ट्रेड टेस्ट एक और बड़ा बदलाव कि ट्रेड टेस्ट आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था कि जो टेक्नीशियन वाले हैं उनको क्या होता था कि जैसे ITI वाली जो ट्रेड थी उनमें तो जो भी आपकी ट्रेड थी उनका टेस्ट हो जाता था, और जो PCM वाले थे यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 10+2 वाले जो SNT पोस्ट होती है इनके लिए, है ना, तो ये इनके लिए क्या था कि इनके लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट इनको पढ़नी होती थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ट्रेड टेस्ट इस बार हटा दिया गया है। आगे देखोगे तो मैथ्स आपका 25 नंबर का, रीजनिंग आपका 25 नंबर का, साइंस आपका 40 नंबर का, और GK आपका 10 यानी कि 10 नंबर का। एक छोटी सी सलाह देता हूँ जो कि बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी काम आएगी आपको। जो भी बंदा टेक्नीशियन 3 का फॉर्म भरने वाला है ना इसका, वो ग्रुप डी को भी मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करना। क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है भैया, ठीक है। ग्रुप डी का सिलेबस जो है वही टेक्नीशियन 3 का सिलेबस है, यानी कि जो आपका ग्रुप सी की पोस्ट दोनों ग्रुप सी की हो गई हैं। ग्रुप डी तो कहा जाता है, बाकी इसको आप ग्रुप सी कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। लेवल 1 कहने लग गए हैं इसको, है ना। तो ये ध्यान रखना दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम हो गया है। तो साइंस को, मैथ को, रीजनिंग को, तीनों को घोल के पी जाइए आप, ओके, तीनों सब्जेक्ट को घोल के पी जाइए, बस उसके बाद सिलेक्शन कंफर्म है। क्योंकि आप 90 नंबर का आप जो है सिलेबस सीधा सीधा कर लेंगे। उसके बाद ये जो 10 नंबर का जो मैटर है ना, इसके मैं आपको जब एग्ज़ाम आपका होगा तब मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, उन टॉपिक से पढ़ लेना। इन 10 में से आपको 4 से 5 नंबर आपको देखने को सीधे सीधे मिल जाएंगे, ओके। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस यहाँ पे थोड़ा बदलाव हुआ है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, और जो अपना इंस्टाग्राम है वहाँ भी हमें फॉलो कर लीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।